तो आज हम एक कहानी की चीरफाड़ करने वाले हैं। नाम है मोहिनी। ये कहानी इतनी डरावनी क्यों है? चलिए देखते हैं कि ये कहानी कैसे डर का एक ऐसा चक्र बनाती है जिससे निकलना नामुमकिन सा लगता है। कहानी की शुरुआत ही इस लाइन से होती है। देखिए, एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। मतलब कहानी खुद ही आपको तैयार कर रही है एक ऐसे सफर के लिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो कहानी शुरू होती है एक नरेटर के साथ, जो शहर के शोर शराबे से तंग आकर अपने परिवार के साथ एक फार्म हाउस पर सुकून ढूंढने आया है। बिल्कुल अलग थलग, शांत जगह। लेकिन हॉरर कहानियों में सुकून भला कहाँ टिकता है। और यहीं पर कहानी का पूरा स्टेज सेट होता है। एक तरफ खुली हवा, शांति, परिवार वाला फार्म हाउस, और ठीक उसके पीछे एक ऐसा घना काला जंगल जहां दिन में भी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। एक तरफ सुरक्षा है, दूसरी तरफ अनजाना खतरा। बस इसी पतली सी लाइन पर पूरी कहानी टिकी है। और फिर कहानी में आता है पहला मोड़। नैरेटर जंगल में शिकार करने जाता है, पर वहां उसे शिकार नहीं बल्कि एक अजीब नज़ारा दिखता है। एक आदमी कुल्हाड़ी लिए हुए एक औरत को मारने ही वाला है। नैरेटर को लगता है वो सही काम कर रहा है। वो उस औरत को बचाने के लिए उस आदमी को गोली मार देता है, और बस एक ही पल में वो शिकारी से रक्षक बन जाता है, या कम से कम उसे ऐसा ही लगता है। हाँ, तो यहां से कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, और ये तथाकथित बचाव कैसे एक भयानक जाल में बदल जाता है, अब ये देखने को मिलेगा। क्योंकि अब खेल में एंट्री होती है मोहिनी की। मोहिनी का किरदार बड़ा अजीब है। वो एकदम चुप रहती है, कुछ भी खाने से इनकार कर देती है, और हमेशा वही एक काली साड़ी पहने रहती है। कहानी में बार बार उसके भीगे हुए शरीर का जिक्र आता है, जिसे नशीला कहा गया है। मतलब एक ऐसा आकर्षण है उसमें जो बेचैन करने वाला है। नैरेटर उस पर पूरी तरह से फिदा हो जाता है, इतना कि वो उससे कोई सवाल तक नहीं कर पाता। ये जुनून इतना बढ़ जाता है कि उसकी अपनी पत्नी से लड़ाई होती है, और वो तूफानी रात में बच्चे को लेकर घर छोड़कर चली जाती है। सोचिए, वो मोहिनी के मायाजाल में इतना फंस चुका है कि उसे अपने परिवार की भी कोई फिक्र नहीं। और ये सब कितनी तेजी से होता है, जरा इस पर गौर कीजिए। पहले दिन वो उसे बचाता है, एक हफ्ते के अंदर पत्नी और बच्चा घर छोड़ देते हैं, और दूसरे हफ्ते तक नैरेटर पूरी तरह से उसके वश में है। सिर्फ 2 हफ्तों में सब कुछ खत्म। अब नैरेटर के दिमाग में और हमारे दिमाग में भी कई सवाल घूम रहे हैं। आखिर ये औरत है कौन? ये कुछ खाती क्यों नहीं? और जंगल में वो आदमी कौन था जिसे नैरेटर ने मार दिया? कहानी हमें कोई जवाब नहीं देती, और इसी से सस्पेंस और बढ़ता जाता है। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। जब नरेटर और मोहिनी फार्म हाउस में अकेले हैं, तभी दरवाजे पर एक दस्तक होती है। एक ऐसी दस्तक जो इस खामोशी को चीर देती है और एक भयानक सच को सामने लाने वाली है। दरवाजे पर गांव वाले हैं। वो अपने खोए हुए बच्चों को ढूंढ रहे हैं। ये एक बाहरी दखल है, और यही नैरेटर के मन में शक का पहला असली बीज बोता है। अब तक वो सिर्फ मोहिनी के प्यार में अंधा था, पर अब डर की एक लहर उसके अंदर दौड़ने लगती है। और तभी उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है, बिल्कुल वैसी जैसे कोई जंगली जानवर मांस नोच नोच कर खा रहा हो। और ये आवाज आ रही है तहखाने से, वही तहखाना जिसका जिक्र कहानी की शुरुआत में हुआ था। नरेटर हिम्मत करके तहखाने का दरवाज़ा खोलता है, और लिखा है, दरवाज़ा खुलते ही एक बहुत ही गंदी बदबू आई। कुछ देखने से पहले ही वो बदबू सड़ते हुए मांस और मौत की गंध उसे बता देती है कि अंदर कुछ बहुत ही भयानक है। और फिर वो देखता है, वो नज़ारा शायद उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक मंजर था। मोहिनी जमीन पर बैठी है, उसका चेहरा खून से लथपथ है, और उसके दांत खून और मांस से लाल हैं। उसके सामने एक बच्चे की लाश पड़ी है, और चारों तरफ हड्डियां बिखरी हैं। वो कोई मासूम औरत नहीं, वो एक पिशाचनी है। और अब जाके उसके नाम का असली मतलब समझ आता है। मोहिनी, यानी मोहित करने वाली, अपनी सुंदरता के जाल में फंसाने वाली। वो लोगों को अपने रूप से लुभाती है ताकि वो उन्हें अपना शिकार बना सके। वो कभी कोई विक्टिम थी ही नहीं, वो हमेशा से शिकारी थी। नरेटर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो खुद को मजबूर करता है कि वापस तहखाने में जाकर देखे, और इस बार उसे हड्डियों का एक नहीं बल्कि 2 ढेर मिलते हैं। मतलब 2 बच्चे। खौफ अब 2 गुना हो चुका है। अब मोहिनी का सारा नशा, सारा जादू टूट चुका है।
नरेटर का प्यार और जुनून अब घिन और नफरत में बदल गया है और अब उसे पता है कि उसे क्या करना है। नैरेटर मोहिनी को घसीटता हुआ वापस उसी जंगल में ले जाता है और उसके हाथ में है एक कुल्हाड़ी। ये सीन बिल्कुल कहानी की शुरुआत जैसा है, बस फर्क इतना है कि अब कुल्हाड़ी नैरेटर के हाथ में है और वो खुद वो हमलावर बन चुका है जिसे उसने कहानी की शुरुआत में मारा था। और यहीं कहानी का सबसे डरावना सच सामने आता है। ये एक चक्र है, एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र। देखिए होता क्या है, एक इंसान मोहिनी को बचाने आता है, वो मोहिनी के पिछले हमलावर को मार देता है, फिर वो रक्षक मोहिनी को घर ले जाता है और उसके जाल में फंस जाता है। फिर मोहिनी की सच्चाई सामने आती है और वो रक्षक खुद हमलावर बन जाता है, जिसे मारने के लिए एक नया रक्षक आ जाता है। ये एक परफेक्ट लूप है। और अंत में नैरेटर जमीन पर पड़ा है, मर रहा है। जंगल में एक नया आदमी आ चुका है जो उसे मारने वाला है। नैरेटर उसे चेतावनी देना चाहता है, बताना चाहता है, पर उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकलती। वो बस अपनी आंखों से देख रहा है कि कैसे वो नया आदमी भी मोहिनी की भीगे हुए नशीले शरीर को देखकर मोहित हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी वो हुआ था। और चक्र फिर से शुरू हो गया है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये चक्र आखिर कितनी बार दोहराया जा चुका है? मोहिनी का ये खूनी खेल कब से चल रहा है? और उस जंगल में न जाने कितने रक्षकों की लाशें दफन हैं। कहानी कोई जवाब नहीं देती और शायद यही खामोशी सबसे ज्यादा डरावनी है।